हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या हमारे पास ओनली अपॉर्चुनिटीज़ हैं मैन कंपनीज़ में? जैसे कि हमारा मेटा हो गया, लाइक फेसबुक, अमेज़न, है ना? एप्पल, नेटफ्लिक्स और गूगल। इनके अलावा भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं या नहीं होती हैं ना? क्योंकि मोस्टली लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जॉब की करते हैं, वो मैन कंपनीज़ की करते हैं। जैसे कि डीएसए पढ़ लिया वगैरह-वगैरह। तो यार ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे कि हम अपने हिसाब से कैसे करियर चूज़ करें, है ना? कौन किसमें ज़्यादा स्कोप है, कहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, कहाँ सैलरी ज़्यादा है और कहाँ पे लेवल कौन-सा है कंपटीशन का, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और वही बताऊँगा जो मैंने फेस किया अभी तक और मैंने ये इतने टाइम जॉब की, उसमें मुझे कहाँ पे क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ कहाँ पे मुझे गंदी लगी, ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो के अंदर और टोटली एक्सपीरियंस बेस पे होगा, कुछ भी कहानी नहीं होगी, ठीक है? कोई भी फालतू का ज्ञान नहीं होगा, तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो लाइक ज़रूर करना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, मैन कंपनीज़ की प्रिपरेशन करना कोई भी गलत बात नहीं है, ठीक है? बेस्ट अपॉर्च्युनिटी होती है, हर किसी का ड्रीम होता है, ऐसी एमएनसीज़ कंपनीज़ के अंदर जाना, टॉप फॉर्च्यून कंपनीज़ के अंदर जाना, है ना? ऐसी कंपनीज़ जो पूरी दुनिया पे राज कर रही हैं। बट हमें अपने हिसाब से भी सोचना पड़ता है। क्या सोचना पड़ता है? कि अगर हम अकेली जो हमारा टाइटल है वीडियो का आपने देखा होगा कि यार डोंट प्रिपेयर ओनली फॉर मैन कंपनीज़। इसका मतलब क्या है? कि आप प्रिपरेशन करो, अमेज़न के लिए करो, एप्पल के लिए करो, गूगल के लिए करो, डीएसए पढ़ो आप, ठीक है, डिजाइनिंग पढ़ो, लो लेवल डिजाइनिंग ज़्यादातर पूछी जाती है। बहुत सारी कंपनीज़ हैं, सैमसंग हो गया, एयरटेल हो गया, इस तरीके जहाँ पे भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ हैं। डेटा स्ट्रक्चर उनके लिए मेन होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर के साथ में हमेशा कोई ना कोई फ्रेमवर्क, कोई अदर टेक्नोलॉजी भी सीखनी बहुत ज़रूरी है। जितना ज़रूरी हमारा ये डेटा स्ट्रक्चर है, उतना ही ज़रूरी अदर चीज़ भी एक ऑप्शन सीखना ज़रूरी है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ? आप जब भी देखते हो कि यार मैं एक रिसेंटली जो भी हो रहा है उसके बारे में पहले बताता हूँ। आपने लिंक्डइन पे देखा होगा पूरे साल हमने क्या देखा? कभी किसी ने अमेज़न जॉइन किया, किसी ने माइक्रोसॉफ्ट जॉइन किया, किसी ने फेसबुक जॉइन किया, ये सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक है? अब जैसे ही रिसेशन का पीरियड आया, अब हर जगह यहाँ से ले ऑफ, यहाँ से ले ऑफ, यहाँ से ले ऑफ हो रहा है। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है यार कि अकेला हमें सिर्फ़ एक घोड़े, एक होता है ना, एक रेस में नहीं लगना है गवर्नमेंट जॉब की तरह कि यार हमें यूपीएससी की तैयारी तैयारी करनी है। उसके अलावा भी यार बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसके अलावा भी लोग अलग-अलग फ्रेमवर्क्स, अलग-अलग फ्रेमवर्क्स के अलावा अलग-अलग टेक्नोलॉजी सीख के पैसा कमा रहे हैं और उनसे बेटर कमा रहे हैं, ठीक है? अकेला पैकेज ही सब कुछ नहीं होता। एक फिगर हमने कर लिया 1 करोड़ का पैकेज मिलेगा, 50 लाख का पैकेज मिलेगा, 70 लाख का, तो हमारा अकाउंट 50 लाख आ रहे हैं। ये सब चीज़ें नहीं है यार। रियलिटी को समझो। सिर्फ़ शो ऑफ के चक्कर में किसी भी अपने इस जो अपना चूज़ कर रहे हो, अपना जो भी करियर चूज़ कर रहे हो, अकेले शो ऑफ के चक्कर में मत करो। सॉलिड रीज़न होना चाहिए। अगर सच में तुम्हें फेसबुक में जाके फेसबुक टीम के साथ काम करना है, मेटा के मतलब मेटा में जाके आपको काम करना है, अमेज़न में जाके कुछ चेंजेस करने, देखो सबको सब पता है ना? सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, बस आपको ये सोचना है कि यार एक्चुअल में आपको करना क्या है? अगर आपको सिर्फ़ एक डेवलपमेंट टीम के साथ काम करना है, यार आपका शौक है कि यार गूगल में जाके काम करें, गूगल कंपनी बहुत बड़ी है, ऐसे नहीं, क्योंकि एक टाइम के लिए तो बहुत अच्छा है। जब रिसेशन का पीरियड आता है, ऐसी चीज़ें आती हैं और मार्केट में कभी ऐसा होता है कि हमें बड़ी कंपनीज़ में जॉब मिली और हम वहाँ से हमारा जॉब चली गई, तो उसके बाद छोटी कंपनी या फिर ऐसी मार्केट में हम हैं जहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल होता है। रीज़न क्या है? कि मान लो आपको 50 लाख का पैकेज मिल गया, ठीक है? अब क्या होगा कि जितनी भी कोर कंपनीज़ हैं, जैसे कोर कंपनीज़ मतलब जैसे जो फ्रेमवर्क्स पे काम करा रही हैं, जैसे कि एंड्रॉइड का हो गया भई, है ना? रिएक्ट नेटिव हो गया हमारा, फ्लटर हो गया, है ना? नेक्स्ट जेएस हो गया, एंगुलर जेएस हो गया, रिएक्ट जेएस हो गया, अदर फ्रेमवर्क्स और हैं। ये कंपनीज़
कोई हाई-फाई डेटा स्ट्रक्चर वाले बंदे को नहीं हायर करती हैं, है ना? ये कंपनीज़ उन बंदों को हायर करती हैं जिन्होंने फ्रेमवर्क्स, कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं, कुछ फ्रेमवर्क्स पे काम किए हैं और इन जॉब्स की तादाद जो है ना बहुत ज़्यादा है ना? और इन टेक्नोलॉजीज़ को सीखने वाला बंदा किसी भी रिसेशन को ईज़िली झेल सकता है। रीज़न क्या है? क्योंकि मार्केट में इनकी जॉब्स बहुत ज़्यादा है। हर कंपनी के अंदर इन टेक्नोलॉजीज़ पे काम हो रहा है। तो अगर आपका पैकेज कुछ भी है, अगर आप कंपनी चेंज करना चाहते हो तो कहीं न कहीं थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ के बाद, थोड़ा मेहनत के बाद आपको जॉब कहीं न कहीं मिल जाएगी। बट आप डीएसए के बस बेस पे अगर आप हाई पैकेज पे आ रहे हो मान लो 50 लाख, फिर ऐसा हो रहा है कि यार रिसेशन पीरियड चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, ऐसा रीज़न कि आप बड़ी कंपनी में जॉब नहीं ले पा रहे हो, तो आप छोटी कंपनी में सर्वाइव कैसे करोगे जब आप अदर चीज़ें नहीं जानते हो? तो बेटर क्या है? बेटर है कि अगर आप फ़ोकस रखना चाहते हो बड़ी कंपनीज़ पे, डेटा स्ट्रक्चर और लो लेवल या हाई लेवल डिज़ाइनिंग के बेस पे, तो साथ में कोई फ्रेमवर्क भी सीखना ज़रूरी है जिससे आप कभी भी ऐसा टाइम नहीं आएगा कि आपके पास जॉब नहीं होगी। या देखो, ये बात सबको पता है कि हर गूगल में काम करने वाला बंदा या हर फेसबुक में काम करने वाला बंदा यूट्यूबर नहीं बन सकता और करोड़ों नहीं कमा सकता। हर किसी का कहीं न कहीं हर में एक लूप होल होता है, हर सिस्टम में, तो वो है, ठीक है? तो 100 बात की एक बात, हमेशा बैकअप ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है? अगर आप डेटा स्ट्रक्चर सीख रहे हो तो साथ में कोई भी चीज़ सीखो, जैसे डेटा साइंस हो गया, मशीन लर्निंग सीख सकते हो आप, है ना? एआई के बारे में सीख सकते हो, अदर टेक्नोलॉजी को सीख ली, अदर फ्रेमवर्क सीख सकते हो, चाहे आप ऐप डेवलपमेंट में सीखो, वेब डेवलपमेंट में सीखो, एम्बेडेड सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें हमेशा सीखनी चाहिए, ठीक है? अकेला डेटा स्ट्रक्चर से काम नहीं होगा, तो पैसा इसमें भी है, बहुत सारा पैसा है, ठीक है? अगर आप सच में स्किल्ड हो, तो आप मार्केट से कभी जाओगे नहीं, आपकी जो एक रीच है, आपकी जो डिमांड है, वो मार्केट में कभी खत्म नहीं होगी, अगर आप हर पॉसिबल वे के लिए तैयार रहते हो, तैयारी करते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मुझे थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर आता है, तो डेटा स्ट्रक्चर की जॉब अगर कभी मुझे लाइफ़ में हुई, तो देखा जाएगा। बट मुझे फ्रेमवर्क्स भी आते हैं। अब रीज़न क्या है कि मुझे पता है कि मैं नोएडा, बैंगलोर जैसे एरिया में हूँ। मैं नोएडा जैसे एरिया में हूँ। हमारी एरिया क्या है नोएडा। अब मैं नोएडा में क्या है कि मोस्टली लोग डेटा स्ट्रक्चर नहीं, फ्रेमवर्क्स की जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे हमारा एंगुलर हो गया, रिएक्ट जेएस हो गया, रिएक्ट नेटिव, फ्लटर, नेक्स्ट जेएस, ठीक है? इस तरीके की जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं हमारे नोएडा एरिया में, नोएडा, दिल्ली, गुड़गाँव। तो यहाँ पे मुझे पता है कि डिमांड किस चीज़ की, इसलिए मैंने प्रिपरेशन इन सब चीज़ों की करी और मुझे डेटा स्ट्रक्चर भी आता है। कभी मुझे अगर ऐसा लगा कि मैं स्विच करूँगा तो कर सकता हूँ। बट अगर सिर्फ़ मैंने डेटा स्ट्रक्चर सीखा होता और मैंने कोई बैंगलोर में किसी कंपनी में जॉब ले ली होती सिर्फ़ डेटा स्ट्रक्चर के बेस पे, ठीक है? और फिर उसके बाद अगर मैं वहाँ से निकलना चाह रहा होता, फिर उसके बाद मुझे नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ती क्योंकि मुझे अगर नोएडा में या ऐसी जगह शिफ्ट होना है, जहाँ पे मोस्टली प्रायोरिटी जो देते हैं वो फ्रेमवर्क्स को या ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को देते हैं, तो फिर क्या होता? मेरे लिए जॉब ईज़िली मिलती? नहीं मिलती। मैं एक बिल्कुल रियल इंसिडेंट शेयर करता हूँ आपके साथ। मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है? जिसने इन्फोसिस में गया था वो, इन्फोसिस में है, शायद वो अभी करंटली है। वहाँ पे कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहा था वो, कर रहा है ऐसी टेक्नोलॉजीज़ पे जो हमारे नोएडा एरिया में जब वो स्विच करना चाह रहा था तो उसे जॉब नहीं मिल रही क्योंकि नोएडा के अंदर यार ज़्यादातर ये फ्रेमवर्क्स पे काम होता है, ना कि डीएसए, एलएलडी, ठीक है? इन पे काम नहीं हो रहा। फ्रेमवर्क्स में वेब, ऐप और डेस्कटॉप जैसे रिएक्ट नेटिव हो गया, हमारा एंड्रॉयड हो गया, आईओएस का स्विफ्ट हो गया, है ना? डेस्कटॉप के लिए जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो हर एरिये की अपनी-अपनी डिमांड है, हर एरिये में नोएडा की जॉब्स और बैंगलोर की जॉब लगभग सिमिलर है ना? तो ये सारी चीज़ें देख के आपको करना होगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड करनी होंगी। अकेला ऐसा नहीं है कि यार हमें सिर्फ़ में पैसा बहुत ज़्यादा मिल रहा है महँगी कंपनीज़ में तो उसी की तैयारी करनी है। यार एक बार पैसा मिल गया ठीक है, अगर ले जैसे आप रिसेशन में आपकी सबकी आँखें खुल गई हैं रिसेशन के अंदर कि यार जॉब कभी भी फिक्स नहीं होती, कभी भी जा सकती है और उसके बाद जॉब मिलना मुश्किल भी हो सकता है। क्योंकि जित सैलरी पे आपको किसी बड़ी कंपनी ने हायर किया था, सेम सैलरी पे मार्केट में जॉब अवेलेबल है कि नहीं करंट टाइम में ये क्या पता, है ना?
तो हमें अदर चीज़ें भी आनी चाहिए, ठीक है, जिससे कभी आपका जो सर्वाइवल चल रहा है यार, आपकी फैमिली आप पे डिपेंड है, तो वो कभी खतरे में ना आए, इसलिए हमें अदर चीज़ों में सीखना है। अब देखो यहाँ पे 3 वेज़ टू गेट जॉब मैंने लिखा है, अदर भी हैं, बट मुझे यहाँ पे जो मेन दिख रहा है वो ये है कि देखो डीएसए या एलएलडी पढ़ के आप इस तरीके की चीज़ें पढ़ के आप फेसबुक, गूगल इन तरीके की कंपनी में जा सकते हो। ये ऑप्शन आपका हो गया एक, ठीक है। 5-6 कंपनी, बहुत सारी कंपनीज़ हैं और मोस्टली चीज़ें ये डीएसए और एलएलडी होती है, ठीक है। उसके बाद आप फ्रेमवर्क्स को पढ़ के वेब ऐप, डेस्कटॉप, एम्बेडेड इनके डेवलपमेंट में जा सकते हो, जिनका डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। आजकल हर एक नई कंपनी जो खुल रही है, इन्हीं सब चीज़ों पे काम कर रही है, तो इनका क्या है ना? डिमांड एंड सप्लाई इनकी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलपर्स इनको नीड होते हैं और बहुत ज़्यादा डेवलपर्स सीख भी रहे हैं चीज़, तो सही चल रहा है ये सारी चीज़ें। एक फील्ड हमारा टेस्टिंग भी है, जिसमें हमारा ऑटोमेशन टेस्टिंग बहुत ज़्यादा बूम पे है। क्यूए की आप बोल सकते हो, क्वालिटी एश्योरेंस वाला जो होते हैं, क्यूए की टीम विद क्या टेस्टर, पूरा एक टीम होता है, तो वहाँ पे भी इसकी टेस्टिंग की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो एक ये फील्ड हो गया, उसके बाद अदर फील्ड्स हमारे अदर ऑप्शंस में डेटा साइंस, मशीन लर्निंग वगैरह-वगैरह ये सब था। अब डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के लिए आपको पाइथन वगैरह सीखना ज़रूरी है ना? तो पाइथन एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी तो कहीं भी हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मशीन लर्निंग मैं मशीन लर्निंग को अगर यूज़ करना चाहूँ अपने रिएक्ट नेटिव के साथ जावास्क्रिप्ट में यूज़ करके, तो वो भी कर सकता हूँ। डेटा साइंस को भी आगे मैं यूज़ कर सकता हूँ। डेटा साइंस का यूज़ बेसिकली कहाँ होता है? फ्रंट पे नहीं होता, वो बैक पे होता है, तो वो बैक पे काम होगा, बट जावास्क्रिप्ट के साथ भी करा जा सकता है। होंगे बे बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना? उसके बाद भई अब हम मेन चीज़ जो बात करते हैं कि यार ये सारी चीज़ें इतना है, इनमें कंपट इनका जो 3 चीज़ों का फ़र्क है, इनमें आपस में जो फ़र्क है इन कंपनियों के बीच में, ये 3 चीज़ें हैं, जो मेन फैक्टर हैं। सबसे पहले कॉम्पिटिशन, देखो ये जो डीएसए वाली जॉब्स हैं, इनका कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई है। जैसे पहले गवर्नमेंट जॉब्स का सिस्टम था ना, वैसे ही आजकल क्या है ना, इंडिया में हर कोई बंदा डीएसए पढ़ रहा है। लिंक्डइन पे देखो, आप कहीं यूट्यूब पे देखो, हर जगह सिर्फ एक ही चीज़ है, डीएसए पढ़ लो, डीएसए पढ़ लो, इतने लाख का पैकेज, इतने करोड़ का पैकेज, ये पैकेज, वो कैश। उस चक्कर में मिलती 50 लोगों को है और उसके चक्कर में 200 लोग तैयारी करते हैं, तो बाकी लोगों का फिर क्या होता है? दिक्कत होती है ना? फिर वो मार्केट में और चीज़ों की तैयारी नहीं करते, तो जल्दी सर्वाइवल नहीं होता, तो फिर उनको वो सीखनी पड़ती है, तो टाइम लग जाता है। तो कुल मिला के कंपटीशन हो गया। अब लेवल की बात करें, देखो डेटा स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, है ना? फुल एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे लेवल जो है वो टफ रहता है, ठीक है? सैलरी हाई रहती है, बट उसके बाद अगर मार्केट में इस टाइप की जॉब्स हर कंपनी नहीं दे सकती, तो जो वैकेंसीज़ हैं वो कम होती हैं। सैलरी की बात करें, सैलरी जो डीएसए वगैरह जॉब है, इनकी जॉब की हाई सैलरी होती है, बट वो पैकेज हाई होता है, सीटीसी हाई होता है ना? मंथली वो लगभग जाके सेम ही पड़ती है हम फ्रेमवर्क्स वाली जॉब्स की। रिएक्ट नेटिव, फ्लटर, रिएक्ट जेएस, नोड, क्या बोलते हैं, नोड नोड का हो गया है ना, मन स्टैक डेवलपर हो गए, और ये तुम्हारे क्या नाम है, एंगुलर हो गया, रिएक्ट नेटिव, फ्लटर, ये बहुत सारी चीज़ें होगी, जितने फ्रेमवर्क्स पे हम काम कर रहे हैं, लाइब्रेरीज़ पे काम कर रहे हैं। सैलरी में ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है, जो अकाउंट में क्रेडिट होती है उस सैलरी की बात कर रहे हैं हम, सीटीसी की बात नहीं कर रहे हैं, पैकेज की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इन एंड की, वो लगभग सेम रहता है, क्योंकि हम जैसी इन जैसी जॉब्स के अंदर क्या होता है, पर्क्स जो होते हैं, जैसे मान लो हमारा बोनसेस वगैरह ये कम होते हैं, बट इन हैंड लगभग सेम होता है, ठीक है? सैलरी इस तरीके, तो लेवल इनका क्या होता है कि भाई थोड़ा-सा टाइम दे दो, अच्छे से सीख लो, तो इनकी कॉम्पिटिशन तो ज़्यादा नहीं है, मतलब समझ रहे हो? जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है, तो इतना कोई टेंशन नहीं रहता। बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं इसमें, और लेवल की बात करें तो एक एक्सट्रीम लेवल नहीं होना चाहिए कि आप प्रो लेवल का बंदा होगा तभी जॉब लगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब आपने जो भी प्रोजेक्ट्स किए हैं उनको अच्छे से करना आना चाहिए। आपको थोड़ा-सा प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, बस ये सारी चीज़ें होती हैं। सैलरी लगभग सेम है, ठीक है? लगभग की बात मैं सिर्फ सीटी से नहीं कर रहा हूँ, सीटीसी से अलग बात है, क्योंकि उन बड़ी कंपनियों के अंदर बोनसेस, स्टॉक्स वगैरह सारी चीज़ें होती थी, वो चीज़ों को हटा देते हैं, ठीक है? तो भई ये सारी चीज़ें हैं, तो अकेला मैन कंपनीज़ के लिए तैयारी मत करो, साथ में बैकअप प्लान्स भी रखो, कोई फ्रेमवर्क भी सीख लो। आजकल तो यार फ्रेमवर्क हर कोई लाइक बड़े ही ईज़ी-ईज़ी तरीके से नई-नई चीज़ें आ रही हैं, टेक्नोलॉजी जिन पे हम थोड़ा-सा टाइम दें ना, थोड़ा दिमाग लगाएँ तो सीख सकते हैं। और अगर वो सीख लेते हो तो आपका क्या आ रहा है, अगर किसी बड़ी कंपनी में नहीं हो रहा तो यार एटलीस्ट आप
नोएडा, बैंगलोर, गुड़गांव में ऐसी कंपनी जो है जिनको डेवलपर्स की ज़रूरत है, बेसिक ऐप वेब और इनके, तो वहाँ पे आप इज़िली अपनी जॉब तो ले सकते हो और फिर बाद में प्रिपेयर करके वहाँ भी जा सकते हो, जहाँ पे आप जाना चाहते हो। बट सीखना मस्ट है साथ में, है ना? अगर मार्केट में सर्वाइव करना है, रिसेशन जैसी चीज़ों को फेस करना है बिना डरे, तो ये सारी चीज़ें करो, है ना? और बस यही है, बाकी यार सैलरी की बात मैंने बता ही दी है कि लगभग क्या है, ठीक है? तो आई होप थोड़ा-सा तो मैंने कुछ तो हेल्पफुल शेयर किया होगा। अगर मैंने सच में हेल्पफुल चीज़ें शेयर करी हैं तो वीडियो को लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।